जी हाँ, ये बैच आपके लिए है अगर आपने 12th पास कर लिया है कि 2027 के लिए हम क्या ऐसा स्पेशल करने वाले हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं कि इस बैच में क्या मिलने वाला है और इस बैच के क्या क्या फीचर्स हैं। 2027 में सक्सेस होना है तो हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए। इसी विल पावर के साथ अगर कोचिंग आप आओगे और आप मेहनत करोगे, डेफिनेटली आप सेलेक्ट होने वाले हो भाई। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया और जबरदस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं लेके आया हूं आप सभी के सामने एक बेहतरीन बैच जिसका नाम है चैंपियन बैच। जी हां, ये बैच आपके लिए है अगर आपने 12th पास कर लिया है और 12th के साथ आपने कभी कोचिंग की है और ड्रॉप लेने का सोच रहे हो। ये बैच आपके लिए है अगर आपने 12th पास किया है और आपने कभी भी कोचिंग नहीं की है, फिर से पहली बार एक बार कोचिंग करने के बारे में सोच रहे हो। जी हां, अगर आपने 12th पास किया तो आपके लिए सबसे बेहतरीन, सबसे सुनियोजित बैच जो हम लेके आए हैं उसका नाम है चैंपियन बैच। तो आइए फटाफट देखते हैं कि इस बैच में क्या मिलने वाला है और इस बैच के क्या क्या फीचर्स हैं और इस बैच में कौन कौन से फैकल्टीज हैं जो हम लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। अगर बात की जाए कि क्या है इस बैच में, तो सबसे पहले हम समझें कि इस बैच का नाम है नीट ड्रॉपर, यानी कि आपने 12th पास किया है और आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो। और स्पेशली कौन से बैच के लिए? नीट के सेगमेंट के लिए आप ड्रॉप लेना चाह रहे हो तो आप चैंपियन बैच के साथ स्टार्ट कर सकते हो। चैंपियन बैच स्पेशली ध्यान से सुन लें, सिर्फ और सिर्फ नीट ड्रॉपर के लिए है, तो जेई वाले कृपया इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि 2027 के लिए हम क्या ऐसा स्पेशल करने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता है कि एनटीए ने सूचना देके हम सभी लोगों को बता ही दिया है, या शिक्षा मंत्री ने हम लोगों को बताया है कि भैया ये जो अगला नीट 2027 का एग्जाम है वो सीबीटी मोड पे होने वाला है। हालांकि कंफर्म 100% अभी नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि सीबीटी मोड पे ही होगा। उसके देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कोशिश की है कि हम सभी बच्चों को सीबीटी मोड पे भी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करें। तो हमारे जो फीचर्स हैं चैंपियन बैच को ध्यान से समझ लें कि 60 से ज्यादा क्वेश्चंस, जी हां ध्यान से सुने, 60+ टेस्ट आप लोगों को कराए जाएंगे, जिसमें से 8+ सीबीटी मोड के टेस्ट भी होंगे और हमेशा सपोर्ट मिलेगा। लिखा 8 घंटे का है, लेकिन हम लोग क्लास लेते हैं, हमें लोगों को पता है कि भाई हम लोग 24/7 बच्चे के लिए समर्पित रहते हैं। तो 8 आवर्स ऑफ ऑफलाइन डाउट सपोर्ट है जो हमारे सेंटर पे हमारे ही जैसे फैकल्टीज, एक्सपीरियंस फैकल्टीज होंगे जो आप सभी के डाउट ले रहे होंगे। 740 से ज्यादा घंटे क्लासेस कराई जाएंगी इस बैच में। और लास्ट है कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगी, डीपीपी मिलेगा और क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल भी मिलेगा साथ ही साथ। जी हां, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप पढ़ाई की टेंशन छोड़ सकते हो, डाउट की टेंशन छोड़ सकते हो, डीपीपी की टेंशन छोड़ सकते हो, और ऐसा सफिशिएंट मॉड्यूल दिया जाएगा या स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जिसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। व्हाट योर प्रिपरेशन, क्या आपकी प्रिपरेशन में इंक्लूड होंगे, इस बैच के क्या क्या फीचर्स हैं जो हमें मिलने वाले हैं, वो आइए हम फटाफट धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन फटाफट सीख लेते हैं। तो सबसे पहली बात बता दूं कि 6 से 5, यानी कि जनरली तो अभी 6 क्लासेस चलती हैं, बट कभी कभार 5 क्लासेस भी हो सकती हैं। यानी कि अगर 7 डेज का मैं एक वीक मानूं तो मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे, या फिर हो सकता है ट्यूसडे से सैटरडे, कुछ इस टाइप की क्लासेस होने वाली हैं। जहां पर रेगुलर जो है 3 सब्जेक्ट की क्लास होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी होता है, तो किसी दिन जूलॉजी रहेगा, किसी दिन बॉटनी रहेगा। लगभग 26,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। जी हां, 26,000 तो कम लिखा है, आप जोड़ लोगे तो 40,000 पार हो जाएगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन भर भर के कराए जाते हैं। और 740 से ज्यादा घंटों की टीचिंग करवाई जाएगी और 50 प्लान्ड टेस्ट हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेस्ट होंगे जो टॉपिक टेस्ट होंगे, जो सीबीटी मोड पे टेस्ट होंगे, उन सभी को इंक्लूड कर लिया जाए तो हमारे पास 60 से ही ज्यादा टेस्ट सीरीज होंगे। आगे समझते हैं कि अगर 2027 में हमें सक्सेस होना है, 2027 में सक्सेस होना है तो हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए। देखो भाई, सब कुछ जो पीपीटी लगी है उसको पढ़ने से पहले ईमानदारी से बता देता हूं, सारा का सारा रोड मैप और स्ट्रेटजी धरा का धरा रह जाएगा
अगर तुम पेन उठाना छोड़ दोगे, तुम पढ़ाई करना छोड़ दोगे, तुम्हारे अंदर की विल पावर खत्म हो चुकी होगी, तुम्हारे अंदर का डेडिकेशन खत्म हो चुका होगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सेलेक्ट नहीं करवा सकती है, ना ही तुम्हें कामयाबी के रास्ते पे ला सकती है जब तक तुम स्वयं ही ना चाहोगे। हमारा योगदान सिर्फ आपको गाइड करना है। हम टीचर्स आपको सिखाते हैं, राह पे चलना सिखाते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा मेरे दोस्त। तो जो भी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा उस पे अगर आप चलोगे, फॉलो करोगे, तभी वो काम करेगा भाई। तो भैया है बिल्ड द बेस। सबसे पहले आप समझे कि हमें बेस बनाने की जरूरत है, और हम जुलाई और अगस्त 2 महीनों में लेके चलें। तो मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की बात करूं तो तीनों ही सब्जेक्ट में सारे ही टीचर मिलके आपका बेस बना रहे होंगे। जैसे जैसे ही समय बढ़ता जाएगा हम लोग कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांग कर रहे होंगे। जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पहले सीख चुके होंगे बेसिक को, अब उसे हम एडवांस करने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसे हमारे पास दिसंबर और मार्च आएगा तो आपको भी यही करना है कि भैया फोकस करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं उन पे आप स्टार बनाते जाइए, यानी कि उन टॉपिक्स को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। और मिड मार्च से अप्रैल में प्रैक्टिस लाइक एग्जाम। मैं तो कहता हूं 1 मार्च से ही आप पेपर देना शुरू कर दो, रेगुलर नहीं तो अल्टरनेट पे पेपर देना ही शुरू कर दो, फुल सिलेबस। और टिल नीट तक आपको क्या करना है, रिवाइज टेस्ट स्कोर, यानी कि आपको हर बार टेस्ट में अपने स्कोर को बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। क्योंकि जब तक आप टेस्ट स्कोर को रिवाइज नहीं करोगे तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और शायद आप सिलेक्शन से दूर रह जाओगे। ठीक है भाई। आइए, सबसे बेहतरीन चीज जिसका सभी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि भैया ये सब तो ठीक है, बैच स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट होगा वो हम जान लेंगे, लेकिन फीस बताइए कितनी होगी, क्या फीस रहने वाली है। तो इस बैच की एक खासियत है कि अगर आपने रिनीट का एग्जाम दे रखा है तो रिनीट के जो आपके स्कोर होंगे उसके स्कोर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। अगर आपके मार्क्स 530 या 530 से ज्यादा हैं तो फ्लैट 5000 फी रहने वाली है। 515 से 530 मार्क्स है तो फ्लैट 20,000 फीस रहने वाली है। 500 से 514 के बीच मार्क है तो फ्लैट 40,000 फीस रहने वाली है। 475 से 499 मार्क्स हैं तो फ्लैट 50,000 फीस रहने वाली है। 450 से 474 है तो फ्लैट 60,000 फीस रहने वाली है। अगर 450 से कम है तो आपके रिस्पेक्टेड जो भी सेंटर हैं उनका अलग अलग क्राइटेरिया है, आपको वहां पे जाना पड़ेगा, विजिट करनी पड़ेगी और अपनी इंक्वायरी को पूरा करना पड़ेगा, और वहां पे आपको बताया जाएगा कि भैया आपको कितनी फी पे करनी है, कितने इंस्टॉलमेंट में फीस पे करनी है। सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज होती है कि भैया फीस कितनी है, क्योंकि हम भी एज ए स्टूडेंट यही सोचते हैं कि हमारा डेट बता दो, बैच कब स्टार्ट हो रहा है और हमारी फीस कितनी है, और हमें क्लासेस बता दो कहां लेना है, उसके बाद तो एग्जाम हम निकाल ही लेंगे। इसी विल पावर के साथ अगर कोचिंग आप आओगे और आप मेहनत करोगे, डेफिनेटली आप सेलेक्ट होने वाले हो भाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो बैच की स्टार्टिंग डेट है, चैंपियन बैच स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई 2026 को। जी हां, ध्यान से सुन लीजिए कि 6 जुलाई 2026 को चैंपियन बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ पाठशाला में होने वाली हैं, यानी कि आपको अपने नियरेस्ट बैच में जाना है। जी हां, मैं मिस्टेक कर दिया, महाविद्यापीठ और पाठशाला, आप विद्यापीठ और पाठशाला दोनों जगह जा सकते हो। जहां भी आपके नियरेस्ट में विद्यापीठ है आप विद्यापीठ जा सकते हो, पाठशाला है पाठशाला जा सकते हो और अपना एडमिशन ले सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास लिमिटेड सीटें हैं और आपका क्लास फुल हो जाए, हमें एडमिशन ना मिल पाए। इसीलिए आपके लेके आया है पीडब्ल्यू। रजिस्ट्रेशन फटाफट घर से भी बैठ के कर सकते हैं, सेंटर पे जाके कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए फीस जमा करनी है। इतने ही फीस में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद बाकी का जो फीस हो आप वो जाके सेंटर पे जमा करके और अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आप कॉल करना चाहते हैं घर बैठ के तो 0731485013 नंबर है, आप कॉल करके भी बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो इंतजार रहेगा कि सभी लोग अपने जर्नी की स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक अच्छे विल पावर के साथ, और एक अच्छी गाइडेंस में, एक अच्छे रोड मैप के साथ, और एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया।